आप जैसे कर्म करेंगे भोग कर जाएंगे। वैसे ही भोग के आप जाएंगे। ये कलयुग है, इसमें त्रेता और सतयुग जैसी बात नहीं है कि आज आप कर्म करेंगे और आपको तीसरे जन्म में आपको चुकाना पड़ेगा। ये कलयुग है। इस कलयुग में आपको आज आपने कर्म किए हैं, आपको तत्कालिक लाभ होगा और तत्कालिक हानि होगी। अगर आप मंत्र जाप करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, कुंभ में स्नान करेंगे तो आपको तत्कालिक लाभ है। एक सवाल महाराज जी, अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार ने को कैबिनेट नहीं करना चाहिए था महाकुंभ में, और उसे वो पूरी तरह से पॉलिटिकली बना रहे हैं और पूरे मंत्रिमंडल को लेकर नहीं जाना चाहिए था। तो जो आप कह रहे हैं कि अखिलेश और आजम अधर्मी थे, क्या उनका ये अधर्म अभी तक जारी है? थोड़ा सा अपनी पिता की बुद्धि को छोड़ के स्वयं की बुद्धि इस्तेमाल करें। इनके पिताजी की बुद्धि कैसी थी? इनके पिताजी की बुद्धि ऐसी थी कि उन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई और उस पाप के प्रायश्चित के लिए इन्होंने पिताजी की मूर्ति यहां कुंभ में लगवा दी है। तो पिताजी की मूर्ति यहां कुंभ में भेजने की क्या जरूरत थी? है? अब उनके जीते जी तो उनको पवित्र कर नहीं पाए, अब मर के पवित्र करना चाहते हैं। और तो दूसरी मूर्ति पाप का प्रायश्चित है। मैं तो यही समझता हूं कि कुछ प्रायश्चित होगा इनके मन में, तभी यहां मूर्ति भेजी है। जब मुलायम सिंह ने जीते जी कार सेवकों पे गोलियां चलाई, कितने कार सेवकों की निर्मम हत्या की, तो मुझे हत्यारा कहने में कोई संकोच नहीं है। जिसने इस तरह के पाप किए हैं उनके लिए मैं अजीत जी, एक बात मेरे साथ सदैव रही है, मैं हनुमान जी का उपासक हूं। अर्जी वाले हनुमान को मैं हजारों लोगों की प्रतिदिन अर्जी लगाता हूं। जितने समय मेरे पे होता है मैं विशिष्ट मंत्रों से उनको अर्जी लगाता हूं। जब मैं प्रयागराज में हूं तो यहाँ भी प्रतिदिन हमारे यहाँ 10-15 हजार अर्जी डेली लग रही हैं और इन अर्जियों को हम एक थैली में पैक करके विधि विधान से उज्जैन भेज देते हैं, जहाँ पुजारी जी विशिष्ट मंत्रों से अर्जियाँ लगाते हैं। तो मैंने हमेशा अपने जीवन का एक सूत्र रखा कि हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात। तो मैं इन लोगों की किसी बात से डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं। जो सत्य है वही सनातन है, इसलिए मैं हमेशा सत्य के बोलने का हमेशा कोशिश करता हूं और मेरी जानकारी में जो होता है उसको मैं सत्यता से ही परोसता हूं।